जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज किस क्लास देखेंगे? क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता में कल हमने निरक्षीय स्थिति पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, इसके बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूर आया है। आप लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड को उठाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड, यहाँ पर कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और छत्तीसगढ़ बोर्ड में तो डायरेक्ट सवाल आया है, समविभव पृष्ठ के कोई 3 गुण बताइए करके। 2 गुण या 3 गुण आता है, एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 2 नंबर का तो देता ही है पेपर में। तो इसको ध्यान से समझना ना। विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में उतना खास आने का संभावना नहीं है, लेकिन पढ़ जरूर लेना। समविभव पृष्ठ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे अपन करेंगे। देखो, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ किसको बोलेंगे? एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है। समविभव पृष्ठ, समान विभव वाला पृष्ठ, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो? समान हो। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो? समान हो। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? विभव एक समान हो या समान हो। अरे एकदम सिंपल, समझ आ गया? आया। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? एक समान रहे, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। गोला मेरे से ढंग से नहीं बनता ना, हंसना मत दिखकर। जैसे गोला बने कॉम्प्रोमाइज कर लो, एकदम गोला तो मुझे बनाने नहीं आता। जैसा बना रहा हूं आप लोग ये गोला, ठीक? जैसे गोला बने थोड़ा सा। ओके, समझ गए। ये हो गया मेरा पॉइंट टू पॉइंट। एक आया इधर से पॉइंट, एक आया इधर से पॉइंट। ये पॉइंट है ना, ये लीजिए, हो गया हमारा। एकदम ज्यादा दर्शाने की जरूरत नहीं है, 2-4 लाइन दर्शा दो, खत्म बात। ठीक, 2-4 लाइन दर्शाओगे एकदम इजी हो गया। मैं इसको कर ये हमारा क्या होगा? केंद्र पॉइंट। ये हमारा क्या है? केंद्र पॉइंट। ओके, चलिए देखते हैं इसका गुण। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं करके तो नहीं आता, लेकिन 1 नंबर में पूछ सकता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, बताओ करके। तो क्या लिखोगे? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? एक समान हो। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है, समविभव पृष्ठ के गुण को तो जरा बताइए। समविभव पृष्ठ के गुण को बताइए। पहला गुण, एक गुण तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? एक समान। उसी को लिख देंगे। समझ में आया? क्या होगा? एक समान होगा। कहां पर? प्रत्येक बिंदु पर। ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव एक समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? एक समान। आप लोग लिख लेना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, पहला। अब दूसरा क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ के क्या लिखोगे? समविभव पृष्ठ से ये एक लाइन ये आ जाएगा। ये एक दूसरे को क्या करती है? कभी नहीं काटती। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और जो वैद्युत बर रेखा है, ये वैद्युत बर रेखा, इसी को तो बोलते क्या? वैद्युत बर रेखा। क्या बोलते हो? वैद्युत बर रेखा की वैद्युत क्षेत्र रेखा? वैद्युत बर रेखा। ये क्या हमारा? वैद्युत बर रेखा। तो देखो कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है? केंद्र से। सब केंद्र से ही जा रहे हैं ना, देखो ना ये तीर का निशान। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ के सभी बर रेखा, सभी, हाँ चलेगा, बल रेखा क्या होती है? सभी बर रेखाएं केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट जरा देखो। अच्छा एक मिनट, इसी पर हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या?
समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखा है, अभी बताया था, एक दूसरे को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। तो ये एक दूसरे को चाहो तो इसमें मिलाकर लिख सकते हो ना, नंबर डालने की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्या करते हैं? कभी नहीं काटते। दांत नहीं है, कहां से काटेंगे? अरे ये मत लिख देना दांत नहीं है करके ना। ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। देखो यहां से, क्योंकि केंद्र से निकल रहा है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर इधर इधर, तो कहीं पर जाकर मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। इसके लिए दिशा ही नहीं बन पाया भाई, दिशा ही नहीं बनी, कहां से काटेगा? आया? ओके, चलिए अब क्या लिखेंगे इसका? क्या क्या हुआ? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव एक समान, बता दिए। उसके बाद समविभव पृष्ठ के सभी बल रेखा, समविभव पृष्ठ के सभी बल रेखा केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ये एक दूसरे को नहीं काटते, ये एक दूसरे को नहीं काटते। अब देखो एक चीज और बता सकते हैं अपन, जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा क्या है? समविभव पृष्ठ की लंबवत, देखो ना ये है, इसको क्या बोलते हो? लंबवत नहीं बोलते क्या? वैद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ की क्या होगा? समविभव, अब मेरा राइटिंग बिगड़ने लगा, क्या होगा? समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 पॉइंट, एक पॉइंट और आएगा, एक पॉइंट और आएगा, और वही पेपर में आता है। कौन सा है? छूट रहा है मेरे से। हाँ देखो, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश ले लो। क्या है? कोई परीक्षण आवेश, यहां से यहां तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से या एक जगह से, एक बिंदु का लो सही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। मुझे इसका कारण बताओगे? इसका कारण लिखने को आता है पेपर में। समविभव पृष्ठ से मतलब समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर तो विभव एक समान है, विभव तो एक समान हो गया, तो कोई कार्य कैसे करना पड़ा? ये मान लो 5 विभव है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 5 विभव, यानी कि 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट। कोई कार्य करना पड़ा क्या? कोई कार्य करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि दोनों पर तो एक समान विभव है, कहां से कार्य करना पड़ेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यह था हमारा आज का टॉपिक, समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण। मेरे ख्याल से एकदम हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी का व्यंजक हम लोग कल पढ़ें, विद्युत स्थिति ऊर्जा आएगा इसके बाद, तो उन व्यंजक को हम कल निकालेंगे। तब तक आप लोग इसको एकदम अच्छे से पढ़िए। समविभव पृष्ठ की परिभाषा और समविभव पृष्ठ के गुण एकदम 100% लगभग आना तय रहता है। ठीक, इसे कोई ना कोई सवाल बोर्ड में आ ही जाता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में खासकर कई बार पूछा गया है, इसलिए बताना पड़ा। ठीक, और आप लोग रेगुलर अगर जुड़े हो क्लास से तो जरूर कमेंट कर दीजिए, हम सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, और अगर ये चाहते हैं कि सिलेबस पर एक वीडियो बनाइए कि सितंबर से पढ़कर 90+ कैसे लाए, तो उसके लिए भी एक वीडियो सेपरेट बना दिया जाएगा, मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए। और क्लास 10th वालों का वीडियो अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ उन लोगों का, तो क्लास 10th वालों का सिलेबस अभी थोड़ा सा लेट चलेगा। अगर पूरा 10th का सिलेबस देखना चाहते हो देख लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में आता है उनका मैं अलग से बना रहा हूँ ना, प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लेना, 10th वालों के पास भेज देना। फिलहाल अपन 12th में आते हैं। आज का ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, चलिए हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।